हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। आइडेंटिकल सेल्स मींस ईएमएफ की वैल्यू सबकी सेम है, इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है। अब यहाँ पे हमने ना एक एक सेल हमने टोटल लिए हैं। नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, रोज़ हमारी पैरेलल में नंबर ऑफ हो सकती है, एन तक जा सकती है, लेकिन सेल एक एक ही लिया। हर एक सेल को क्या किया हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सीरीज़ की बजाय। जैसे हमने कल लिए थे ना, नंबर ऑफ सीरीज़ में भी हमने 10, 12, 14 कितने भी जोड़ सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से हमारी जो पैरेलल में रोज़ है ना, वो नंबर ऑफ एन तक जा सकती है। एन रेजिस्टेंस एन सेल्स रहेंगे। नंबर ऑफ सेल्स कुछ गिनती नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन हमारा क्या रहेंगे, सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। और ये आइडेंटिकल है तो सेम वैल्यू के सेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ए और बी के बीच में हमारा करंट फ्लो करेगा, मतलब पूरा करेगा सर्किट में फ्लो। ए और बी के बीच में हमने लोड रेजिस्टेंस अपना कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अब अपना ईएमएफ और रेजिस्टेंस और करंट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या चाहिएगा, किस केस में हमारा मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमें देखना, जैसे हमने कल सीरीज़ के केस में किया था। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, तो सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं। पैरेलल में हम ना ये बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस के केसेस में भी, और सेम चीज़ यहाँ पे आर इसके केस में भी ऐसे रहेगा। सेल के केस में क्या होगा कि जैसे आइडेंटिकल वैल्यू, तो हर एक ए पॉइंट पे ना हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, ये मिलेगी इस पॉइंट पे। सेल्स सारे क्या हैं, सबकी एक जैसी वोल्टेज ई। तो हमारी टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिले, यानी कि ई इक्विवेलेंट कितना होगा, हमारे जितने भी सेल्स जुड़े हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, हमारा ई के। एक सेल का जो ईएमएफ है वही रहेगा हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ। 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में, जैसे हम पैरेलल रेजिस्टेंसेस कॉमनली फाइंड आउट करते हैं, वही तरीका चलेगा। तो लेकिन इसके लिए ना, अब यहाँ पे तो मेरा केस क्या था बच्चों, देखिए ये ई कैसे आई, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि हमें टर्मिनल पे ई वोल्टेज क्यों मिलेगी। चलो करंट तो हमारा क्या होगा, 4 जितनी ब्रांचेज उनमें डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज हमारी डिवाइड नहीं हो रही है। वोल्टेज हमारी एक पॉइंट यहाँ पे भी इतनी मिलेगी, यहाँ पे भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, और ये जो टोटल कनेक्टेड एक ही कॉमन पॉइंट है ना, ए टर्मिनल, यहाँ पे भी हमें कितनी मिलेगी, ई वोल्ट ही मिल रही है। ओके, तो ये हमारा जो फंडामेंटल है ना, इसके लिए अभी तो आइडेंटिकल थे सेल्स। अगर मेरे इन सेल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल करके देखेंगे, उसके हिसाब से हमारा ये ई कैसे आई, हमारे ये टर्मिनल पे वोल्टेज इक्विवेलेंट टू एक ही सेल की वोल्टेज क्यों मिली हमें। यहाँ पे 4 सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, तो सबकी इकट्ठी 4 वोल्टेजेस क्यों नहीं मिली है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना निकालेंगे ई इक्विवेलेंट। इसके लिए फार्मूला क्या होता है ई इक्विवेलेंट के लिए, ई एक सेल उठाऊंगी मैं, फर्स्ट रो अपनी, ये वाला फर्स्ट रो उठाऊंगी मैं, ई डिवाइडेड बाय आर, प्लस में दूसरी रो उठाऊंगी ई। अब हमारी सेल्स आइडेंटिकल है तो मैं ई लिखती जाऊंगी। ई डिवाइडेड बाय आर, कहाँ तक जाएंगे हम, एन तक जाएंगे। कितनी रोज है, कितनी भी हो सकती है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस, क्या इनके लिए लिखेंगे, अब अपना फार्मूला जनरेट कर रहे हैं ना हम अपना, 1 बाय आर प्लस में 1 बाय आर, ये भी हमारा एन तक जाएगा। तो इसको हम अपने ई इक्विवेलेंट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम कितना आ गया ऊपर वाला, इस ऊपर वाली रो के लिए कितना आ गया हमारा, आर ई प्लस में ई, ये हमारे कहाँ तक चले गए, हम एन तक चले गए प्लस करते हुए। ठीक है, सिमिलरली नीचे के लिए हमारा क्या रहेगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा आर, 1 प्लस में 1 प्लस 1 प्लस में एन, ये आ गया ना ई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऊपर के केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर। नीचे हमारा क्या रहेगा, एन ऑफ स्मॉल आर। इसी को मैं सीधा कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे हम मैथमेटिकली। गुणा में आर हमारा ये ऊपर चला जाएगा, एन यहाँ आएगा, आर से आर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो हमारा ई इक्विवेलेंट हमें क्या मिला है, इक्वल टू ई, ये निकल चुका है। ई इक्विवेलेंट हमें कितना मिला है, ई के इक्विवेलेंट। समझ गए, दोबारा से समझा रही हूँ। ये फार्मूला बनता है हमारा, हम बोल तो देते हैं कि पैरेलल में ना करंट तो डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती। वोल्टेज हमारी क्या रहती है, जितनी एक सेल की वोल्टेज है वही हमें इस टर्मिनल ए के पास, इस पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी इक्विवेलेंट टू दिस 1 सेल वोल्टेज। यानी अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेगी। नहीं तो देखो पैरेलल में 2 अनगिनत हैं, तो कितने वोल्ट के सेल्स लगे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10-12 कितने सेल्स लगा रखे हैं हमने, तो गुना क्यों नहीं हुई वो उन सेल्स के साथ उस वोल्टेज को। मान लो 20 सेल्स लगे हुए हैं और 2-2 वोल्ट के हैं, तो 20 तो ना 40 वोल्ट यहाँ पे टर्मिनल पे मिलनी चाहिए थी ना, नहीं। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं कि ई की रहेगी वोल्टेज, बोल तो देते हैं, लेकिन ई कैसे आई वो हमें किस तरह से निकली है अपने, देखियो दिस ई डिवाइडेड बाय आर, दिस ई डिवाइडेड बाय हर ब्रांच का
ई डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड टोटल को भी डिवाइडेड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 1/r प्लस 1/r प्लस n तक जाएंगे। अब ऊपर का मैंने ऊपर एलसीएम आर लेके ई n तक हमने प्लस कर लिया, बीच में डैश 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 है। इसी तरह से नीचे आर एलसीएम आ गया था इस आर का भी, और n 1 2 3 n तक गए, तो n/r तो आ गया मेरा नीचे, ऊपर आ गया n e/r। फिर इसको हमने सीधा किया और कुछ नहीं किया, n e डिवाइडेड बाय r इंटू में इस r को हमारा ये r ऊपर चला जाएगा, n नीचे है, n से n कैंसिल, r से r, तो हमें क्या बचा, e ही बचा है, ई इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम निकालेंगे अपना आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, 1/r प्लस में 1/r एज यूजुअल जैसा निकलता है पैरेलल में। रेजिस्टेंसेस हम कैसे निकालते हैं, ये 1/r इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं अभी हम, 1/r, और ये प्लस में हमारा कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। आर आ गया हमारा एलसीएम, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 n तक गए हैं हम, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट आ गया मेरा n/r। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमारा क्या रहेगा, रकम पलट जाएगी, आर ऊपर चला जाएगा, एन आ जाएगा हमारा नीचे, ये निकल गया हमारा आर इक्विवेलेंट। अब आर टी क्या रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट में एक्सटर्नल भी तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, टर्मिनल ए और बीच के बीच में, बी के बीच में बल्ब है जो कि, वो होगा हमारा आर इक्विवेलेंट प्लस में आर, यानी कि आर बटा एन प्लस में कैपिटल आर, ये आ गया हमारा आर टी। आर टी निकल गया। अब हम देखते हैं कि करंट हमारा कितना होगा सर्किट का, आई करंट कितना होगा, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड में आर टी। ई इक्विवेलेंट मेरा किसके इक्विवेलेंट था, ई के, आर टी मेरा क्या है, आर डिवाइडेड बाई एन प्लस में आर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे ना दोनों केसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या था, इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ मच बिगर देन आर, तब हमारा करंट क्या होगा, देन आई वुड बी, क्या रहेगा, आई रहेगा हमारा ई डिवाइडेड बाय, अब देखिए अगर आर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा मच मोर है तो मैं आर क्या नेग्लिजिबल है, इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी, तो मेरे सर्किट में क्या बचेगा, आर बाय एन, और इसको मैं एन को ऊपर ले जाऊँगी, आर ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, यानी कि ये जो मेरा करंट था ना, नंबर ऑफ सभी सेल्स के वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर है, मतलब कि मुझे मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिल चुका है। किस केस में मिला है, यहाँ पे मेरा है मैक्सिमम करंट। अब दूसरा केस भी ले लेते हैं यहीं पे। सेकंड केस में क्या था, केस 2 केस में क्या है हमारा, इफ़ आर इज़ मच स्मॉलर देन कैपिटल आर, तब हमारा आई क्या होगा, आई होगा ई डिवाइडेड बाय, अब आर मच स्मॉलर है तो इसको तो हम कैंसिल आउट ही कर देंगे ना, तो आई किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई बाय आर। इसी पे ना एक न्यूमेरिकल ना आइडेंटिकल सेल पे करेंगे, एक नॉन आइडेंटिकल पे करेंगे। सबसे पहले मैं ना नॉन आइडेंटिकल पे ना एक न्यूमेरिकल करती हूँ ताकि आपको समझ आए इस फार्मूले का फ़ायदा क्या हुआ। ये तो मैंने आपको जस्ट एक फार्मूला जनरेट करके दिखा दिया। एक्चुअल में अगर मेरे सेल्स ना नॉन आइडेंटिकल पैरेलल में लगे हुए हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, कितना होगा उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ, कितना होगा उनका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगी मैं। आइडेंटिकल का तो आप आराम से फिर बहुत 2 मिनट में कर लेंगे अगर आपको नॉन आइडेंटिकल का फाइंड आउट करना आ गया। ये एक सेल है मेरी, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है हमारी दूसरी सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है मेरी तीसरी सेल, ये उसका ईएमएफ, और ये है इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये है टर्मिनल ए, दिस वन इज़ टर्मिनल बी। और यहाँ पे हमें सिर्फ ना अभी लोड का हम कोई रोल नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ए और बी टर्मिनल के बीच में ये जो सेल है ना, E1 E2 और E3, R1 R2 और R3। E1 की जो वैल्यू है ना वो है मेरी 2 वोल्ट, E2 है हमारा 3 वोल्ट और E3। अच्छा बच्चों, चलो अब ना हम एक अपना न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसमें हमें ना करंट कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, सबसे पहले अपना फंडा क्लियर करना है पैरेलल के केस का। अब यहाँ पे मैंने ना नॉन आइडेंटिकल सेल्स ले लिया, और नॉन आइडेंटिकल मतलब कि पहली सेल मेरी कितनी है, 2 वोल्ट की है, दूसरी 3 वोल्ट की है, तीसरी मेरी 4 वोल्ट की है, और इनके रेजिस्टेंसेस भी उसी के कोरस्पॉन्डिंग वेरी कर रहे हैं। 2 वोल्ट की का 5 ओम है, 3 का 10 ओम है और 4 का 15 ओम है रेजिस्टेंसेस पे। ओके, गॉट इट। इसमें हमें क्या निकालना है, ई इक्विवेलेंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। अभी इंटरनली मैंने सर्किट को कंप्लीट किया ही नहीं, जस्ट हमें क्या करना है, सेल के ही फंडामेंटल को समझना है पैरेलल के।
देखो अगर आपको ये नॉन आइडेंटिकल सेल्स का फाइंड आउट कर लोगे ना फार्मूले से आप, इंटरनल सॉरी रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ईएमएफ भी, तो आप आइडेंटिकल का तो बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या था, E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस में E3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल है तो मेरे अब 3 1 2 3 उसमें ई था ना, मेरे को जस्ट आपको ये बताना था कि टर्मिनल पे एक ही सेल की वोल्टेज क्यों मिलेगी, ई क्यों मिलेगी, इसलिए मेरा आइडेंटिकल का ही मुझे एग्जांपल ड्राइव करके दिखाना पड़ा आप लोगों को। E3 डिवाइडेड बाई R3 और इसके डिवाइडेड क्या आएगा 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। E1 मेरा कितना है 2 वोल्ट है, E1 है मेरा 2, R1 है मेरा 5 प्लस में E2 है हमारे पास 3 वोल्ट और R2 है मेरा 10 ओम प्लस में E है हमारा 4 वोल्ट और R3 है मेरा 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 1 बाई 5 प्लस में 1 बाई 10 प्लस में 1 बाई 15। ठीक है भाई, अब इसको आप करेंगे सोल्व करो भाई। ऊपर वाले का तो ऊपर का ऊपर ले लो अपना, मैं क्या होगा एलसीएम लो, 5 10 और 15 का कितना आ जाएगा 5 10 5 दूनी 10 30 आ गया भाई, 30 आ गया हमारा एलसीएम। तो इसके गुणा में 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस में 10 3 30 3 3 9 प्लस में 15 दूनी 30 4 दूनी 8, नीचे हमारा फिर एलसीएम कितना आया 30 आ गया। 30 को सोल्व करेंगे 5 यानी कि 6 प्लस में 10 या 30 प्लस में 15 दूनी 30, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 12 और 8 20 और 9 29 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड नीचे मेरा कितना आ गया 6 3 9 2 11 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को क्या करो, इसको सीधा कर लो। ई इक्विवेलेंट के लिए क्या आ जाएगा मेरा अब 29/30 गुना में ये 30 ऊपर चला जाएगा ना और ये आ जाएगा 12, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ गया 29 यानी 29/11, ये आ गया मेरा ई इक्विवेलेंट। एक आंसर तो हमारा आ चुका है। आर इक्विवेलेंट यहीं से निकाल लेंगे, सोल्व करना है कर लो। 1 बाई 1 R1 सॉरी स्मॉल आर है, नहीं स्मॉल आर है भाई, आर इक्विवेलेंट पे 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3 वैल्यू पुट करो 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/15, यहीं पे सोल्व करनी हो। 30 आ गया इसका एलसीएम 6 प्लस में 3 प्लस में 2 यानी कि ये आ गया हमारा 1। अच्छा बच्चों चलो अब नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल एक और सोल्व कर लेते हैं, सिर्फ एक है आपकी सुविधा के लिए कि किसी तरह से कोई आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब मैंने क्या लिया आइडेंटिकल सेल्स ले लिए, वही उसी तरह से 3, वो नॉन आइडेंटिकल था फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये मेरा आइडेंटिकल सेल्स को लेके सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपना ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा ई बाई आर, ये E1 E2 E3 नहीं है मेरा ई बाई आर 1 लिख लो, सबकी वैल्यू सेम ही है ना, E2 बाई R2 प्लस में E3 डिवाइडेड बाई R3 डिवाइडेड 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। यहीं पे मैं अपनी जगह को सेव कर रही हूँ और कुछ नहीं। ई की वैल्यू E1 की कितनी है 2/4 प्लस में 2/4 प्लस में 2/4 डिवाइडेड 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा एलसीएम ऊपर क्या कितना आ गया हमारा 4 आ गया, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 यानी कि, और नीचे क्या आ गया हमारा एलसीएम नीचे भी 4 आ गया, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 यानी कि ये सोल्व करेंगे तो 2 2 6 यानी कि 6/4 डिवाइडेड बाय 3/4, इसको सीधा कर लेंगे हम, 4 ऊपर चला जाएगा 3, 4 से 4 कटा 3 दूनी 6 यानी कि वही बात हमारी सिद्ध होगी ना, जस्ट हमें वो प्रूव करना था कि आइडेंटिकल सेल्स का जो टर्मिनल पे हमें इम्पीडेंस ईएमएफ मिलेगा वही होगा जो एक सेल का होगा। सिंगल सेल का भी हमारा कितना है 2 वोल्ट ही है, कितना मिला इक्विवेलेंट पे हमें 2 वोल्ट ही मिला है। ये चीज़ हमें जस्ट मेरे को ये करना था आपको दिमाग में बैठ से प्रूव करने के लिए। आर इक्विवेलेंट निकल ही गया अपना, नीचे से निकाल लेंगे हम। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 1 बाई आर इक्विवेलेंट निकला है हमारा 3/4 आ गया था ना, इसको सोल्व करेंगे सेम चीज़ तो है मेरी,
ये आया था मेरा 3/4, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, ये आ जाएगा। उल्टा कर देंगे इसको, 4/3। उल्टा भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल में हम। कुछ बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैडम सीधा उल्टा करके दिखा दिया। मैथ्स में क्या कर रहा है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 को 1 से गुणा कराया, आर इक्विवेलेंट को 3 से किया, फिर आर इक्विवेलेंट को अलग निकालना था तो 4 के नीचे 3 चला गया मेरा। मैथमेटिकल ऐसे होते हैं चीज़, ठीक है। दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है। बस हमें क्या करना है कि जब भी हम ना कनेक्शंस करते हैं सीरीज़ और पैरेलल के अपने सेल्स के, बैटरी की फॉर्म में जब सेल को हम कन्वर्ट करते हैं, कंबाइंड करते हैं सेल्स को, तो बैटरी बनती है। अगर हमें चाहिए अपना सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारा करंट मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, मैंने क्या आपको समझाया था अभी, सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारा मैक्सिमम करंट, ये मेरा केस किसका है, पैरेलल का ना। पैरेलल में हमें मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस होगा। मतलब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से डिज़ाइन करना है अपना, बैटरीज के सेल्स जो होते हैं ना उनको ऐसे मैन्युफैक्चर करना है कि उनके अंदर का जो केमिकल है ना वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करे करंट को, चार्ज पार्टिकल को, चार्ज का फ्लो ही करंट है। अगर हमें सीरीज़ में कम्बिनेशन करना है और फिर हमें हाई करंट चाहिए तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, हमें लोड अपना ज़्यादा रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंटरनल हमें कम रखना पड़ेगा। पैरेलल में जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के, सीरीज़ में और पैरेलल में एक दूसरे को उल्टा काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से भी आपको समझ आ चुकी है बात, अब हम करेंगे एक ना मिक्स्ड कम्बिनेशन। आंसर